डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कहीं पे आईपीएस आईएएस बन जाएगा, मालो दौलत कमाएगा, लेकिन तुम्हें ठोकर मार देगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया कमाने में लग गए, लेकिन यह औलाद भी तुम्हारी कमाई है। तुम जिस तरीके से मेहनत और मशक्कत, जिस तरीके से अपने बिजनेस को की देखभाल करते हो, जिस तरीके से अपने कारोबार का ख्याल रखते हो, अपने बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रखो। जब कभी हुकूकुल वालिदैन की बात आती है तो वहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आज के बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, उसकी नाफरमानियां कर रहे हैं। वजह क्या है? अगर हम अपने बच्चों के हुकूक अदा करेंगे, उसकी सही तरीके से देखभाल करेंगे, परवरिश करेंगे, तालीम और तरबियत करेंगे, तो यकीनन ये बच्चे बड़े होकर के माँ बाप के भी हुकूक अदा करेंगे। लेकिन अगर औलाद के हुकूक अदा करने में हमने कोताही बरती तो फिर यही बच्चे बड़े होकर के हमारे हुकूक भी अदा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस कायनात के हर इंसान की यही ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू है कि उनके बच्चे या बच्चियों को दुनिया भर की हर किस्म की खुशियां मिल जाए, हर किस्म के दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी से ये दूर रहे, ये हर कदम पर कामयाब होते रहे, तरक्कियां हासिल करते रहे। लेकिन ये सिर्फ हमारे चाहने से, ख्वाहिश करने से हासिल होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें वो सारा इंतजाम करना पड़ेगा जिसके वजह से एक बच्चे की सही तरीके से तालीम और तरबियत हो, और साथ ही साथ हम सिर्फ बच्चों के दुनियावी खुशी का ख्याल करते हैं, दुनियावी मसाइब व आलाम से बच जाए, दुनियावी परेशानी से बच जाए, इसके लिए खुद दुनिया भर की मेहनत और मशक्कत करते हैं, खुद तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम अपने बच्चों की इस तरीके से तालीम और तरबियत करें कि हमारा ये बच्चा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खुशियां को हासिल कर ले, हमारे ये बच्चे और बच्चियां दुनिया और आखिरत के हर किस्म के मसाइब व आलाम, परेशानी और दुख दर्द से बच जाए। अफसोस की बात है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे या बच्चियों को फजर के वक्त उठाते हैं। इसमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि फजर के वक्त तो उनको जबरदस्ती उठाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा नमाज को जाए, मेरा बच्चा अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाए, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ये दुनिया आखिरत की खुशियां हासिल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश कर ले, नेकियों की गठरी को बढ़ा ले। इसलिए नहीं, बच्चे को हम इसलिए उठाते हैं ताकि ये जल्द से जल्द नहा धो करके तैयार हो जाए, ये ट्यूशन जाए या तो फिर स्कूल जाए, इसके लिए हम तैयारी कराते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक आदमी अपने 3-4 बच्चों को बाइक में लेकर के आके ईदगाह में छोड़ रहे हैं, ईदगाह ग्राउंड में। क्यों छोड़ रहे हैं वहां पे? ताकि उनके बच्चे कराटे सीखें, एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत बनाएं। अरे ये सेहत तो बनाना है, ठीक बात है, लेकिन ये सेहत किस काम की? जब हम मर जाएंगे तो मिट्टी के अंदर हमारा ये जिस्म मिल जाने वाला है। इस बच्चे को आप ऐसी तालीम और तरबियत कीजिए कि पहले आप मस्जिद लेकर के आइए, उनको पहले नमाज का पाबंद बनाइए, क्योंकि एक इंसान अगर सही तरीके से नमाज कायम करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाएगा, तो उन्हें दूसरे किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यही एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि हमने अपने बीवी की जब तबीयत खराब हो गई, हैदराबाद के एक डॉक्टर के पास लेकर के गया, तो उन्होंने हमारे जौजा मोहतरमा से पूछा कि क्या आप फजर की नमाज पढ़ती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती हूं, बल्कि सारी नमाज पढ़ती हूं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम फजर की नमाज सही तरीके से पढ़ोगी, तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और उसके बाद वो गैर मुस्लिम डॉक्टर ये कहता है कि मैं जब इस किस्म के पेशेंट मेरे पास आते हैं गैर मुस्लिम, तो उनको ये कैसे कहो कि भाई तुम नमाज पढ़ो? नमाज पढ़ने के लिए कैसे कहूं मैं उनको? गैर मुस्लिम है, मुझको कहेंगे कह रहे ये मुसलमान बना रहे हमको, किस्म किस्म के मसाइल आएंगे। तो मैं इस बीमारी के इलाज के लिए उनको बताता हूं, आप लोग जिस तरीके से उठ करके वुजू करते हैं, जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, वो तरीका मैं उनको करने के लिए कहता हूं कि इस तरीके से तुम एक्सरसाइज करो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो हमने
दीन को छोड़ दिया, अपने औलाद के लिए भी दीन की फिक्र छोड़ दी, बस दुनिया 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 ही करते रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 1385 है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर इंसान दीन इस्लाम पर पैदा होता है। जब एक इंसान, एक बच्चा पैदा होता है तो बताइए, पैदा होते ही वो सबसे पहले मां के छाती पे अपना मुंह रख देता है, दूध चूसने लगता है, अपनी खुराक वहां से हासिल करता है। इसको किसने बताया कि तुम्हारा खुराक वहां रखा हुआ है? क्या किसी देवी देवता ने बताया? कि किसी कब्र के अंदर मदफून किसी वली और बुजुर्ग ने बताया? क्या चांद सूरज ने बताया? क्या इनकी उनकी जिनकी भी पूजा पाठ की जाती है, जिनको भी माबूद बनाया गया है, उन्होंने ये चीज बताई? नहीं। एक इंसान को अगर छोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि तुम न्यूट्रल होकर के सोचो कि किसकी इबादत करोगे, किसको पुकारोगे, किसको बड़ा समझोगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से जवाब देंगे। जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखते हैं आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं, कहा अंधेरी रात में ये तारे जगमगा रहे हैं और आसमान चमकदार हो गया है, यही हमारा रब है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब चांद नमूदार होता है और तारों की जो रोशनी है वो मान पड़ जाती है, तो कहते हैं जो मान पड़ जाए वो हमारा रब नहीं हो सकता है। चांद बड़ा है, इसने अपने रोशनी पूरे दुनिया के अंदर फैला दी, तो यही हमारा रब है। फिर जब सुबह हो जाती है, चांद छुप जाता है, सूरज निकलता है, फिर गौर करते हैं और कहते हैं अरे सूरज के निकलने की वजह से चांद भी छुप गया। इसका मतलब सूरज के सामने चांद भी मगलूब हो गया, यह भी हमारा रब नहीं हो सकता। सूरज सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे ज्यादा चमकदार दिख रहा है, पूरी तरीके से इस दुनिया को रोशन कर दिया है, यही हमारा रब हो सकता है। रात हुई, सूरज भी गुरूब हो गया, उसने कहा कि अरे ये तो सूरज भी गुरूब हो गया, ये भी मगलूब हो गया, ये भी छुप गया, ये भी हमारा रब नहीं हो सकता है। रब फिर कौन हो सकता है? रब तो वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जिसने चांद सूरज और तारों को पैदा किया, जिसने पूरे कायनात को पैदा किया, यकीनन वही हमारा रब है। तो मेरे भाइयों, हर इंसान को अगर छोड़ दिया जाए, हर बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पुकारेगा, अल्लाह ही को बड़ा समझेगा, उसी को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन इस्लाम और फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानही औ युनस्सिरानही औ युमज्जिसानही, उनके माँ बाप अगर यहूदी हैं उसको यहूदी बना देते हैं, अगर नसारा है उसको नसारा बना देते हैं, अगर मजूसी है उसको मजूसी बना देते हैं। तो माँ बाप जैसे रहेंगे, माँ बाप जैसा काम करेंगे, वैसे ही बच्चा तालीम हासिल करेगा, वैसे ही बच्चा तरबियत हासिल करेगा, बच्चा वैसे ही अकीदा पाल लेगा। अगर माँ बाप मुआहिद होंगे बच्चा मुआहिद होगा, अगर माँ बाप मुशरिक होंगे बच्चा मुशरिक होगा, अगर माँ बाप बिदती होंगे बच्चा बिदती होगा, अगर माँ बाप कुरान की तिलावत करने वाले, सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करने वाले रहेंगे, तो ये जो बच्चा है ये भी कुरान की तिलावत करेगा, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करेगा। और अगर माँ बाप दिन रात गाली और गलौज करने वाले रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले रहेंगे, फिल्में देखने वाले रहेंगे, गाना गुनगुनाने वाले रहेंगे, तो बच्चे भी हमारे ऐसे ही बन जाएंगे। बच्चे ऐसे ही नहीं बिगड़ते हैं, बच्चे को हम और आप बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के वास्ते वो माहौल तैयार कीजिए जिसकी वजह से हमारे और आपके बच्चे सही तालीम हासिल करेंगे, सही तरबियत हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 2554 है, रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन फमस्ऊलुन अन रइयतिही, देखो तुम सब अपनी जगह एक जिम्मेदार हो और हर शख्स से उनके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बादशाह वक्त जो है वो अपने रियाया के जिम्मेदार हैं, उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा। वर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही,
और एक आदमी जो है अपने घर वाले का जिम्मेदार है और उनको उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। एक औरत भी अपनी जगह एक जिम्मेदार है और उस औरत को अपने शौहर के घर और उनके बच्चों के बारे में पूछगछ होगी कि तुमने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की, सही तरीके से अपना हक अदा किया या नहीं किया। अफसोस की बात है आज हम और आप मालो दौलत के पीछे लगे हुए हैं, कमाई में लगे हुए हैं। हम और आप जो खाते हैं, हम और आप जो पीते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पाकीज़ा खाना कौन सा है, सबसे हलाल और सबसे पाकीज़ा सबसे तय्यब खाना कौन सा है। अबू दाऊद हदीस नंबर 3528 और इब्न माजा हदीस नंबर 2137 से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अत्यबा मा अकल रजुल मिन कसबिही, एक आदमी जो भी खाता है उसमें सबसे पाकीज़ा खाना वो है जो उसकी कमाई का हो, उसकी मेहनत और मशक्कत का हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो खा रहे हो उसमें सबसे पाकीज़ा खाना वो है जो तुम्हारे मेहनत और मशक्कत के जरिए से, अपने हलाल कमाई के जरिए से जो हो। और उसके बाद आगे इरशाद फरमाया, व इन्ना वलदहु मिन कसबिही, और एक इंसान का जो बेटा है, उनके जो औलाद है, उनका जो बच्चा और बच्ची है, वो भी उस इंसान की कमाई है। जी हाँ, हम तो कमाई में लगे हुए हैं, मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, बच्चों को किसके सहारे छोड़ दिए हैं? सही तरीके से तालीम और तरबियत नहीं, टीचर की स्कूल के भरोसे पे, ट्यूशन के भरोसे पे, आया के भरोसे पे, न जाने किसके किसके भरोसे पे, नौकर और नौकरानियों के भरोसे पे छोड़ देते हैं और बस कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम इनकी तालीम और तरबियत नहीं दे रहे हैं, हम इनकी सही तरीके से परवरिश नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपनी मोहब्बत नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिस मकसद से इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, ये कल को काबिल इंसान बन जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कहीं पे आईपीएस आईएएस बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, मालो दौलत कमाएगा, लेकिन तुम्हें ठोकर मार देगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया कमाने में लग गए, लेकिन ये औलाद भी तुम्हारी कमाई है। तुम जिस तरीके से मेहनत और मशक्कत, जिस तरीके से अपने बिजनेस को की देखभाल करते हो, जिस तरीके से अपने कारोबार का ख्याल रखते हो, अपने बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रखो। इसलिए कि कारोबार में, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कोई आपके उसमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने औलाद जो तुम्हारी कमाई है इसमें अगर ज्यादा ध्यान दिया, इस पर अगर मेहनत किया, तो मरने के बाद भी ये काम आने वाला है। दुनिया की हर कमाई तुम्हारी जिंदगी में खत्म होने वाली है, लेकिन औलाद जैसी कमाई अगर तुमने किया, इनकी सही तरीके से देखभाल की, तालीम और तरबियत की, इनके हुकूक अदा किया, मरने के बाद भी ये तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हारे वास्ते सदका तो खैरात करेंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेंगे। बेहिसाब फायदे हैं अपनी औलाद के हुकूक अदा करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने औलाद की सही तरीके से तालीम और तरबियत कैसे कर सकते हैं, हम अपने औलाद के हुकूक को कैसे अदा कर सकते हैं। मैं चंद नुकात और चंद पॉइंट से मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करता हूं। याद रखिए, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब कारोबारी आदमी तब बनता है जब वो मुशाहदा करता है कि यहां कौन सा बिजनेस ज्यादा चलने वाला है, तो पहले उसको सिलेक्ट करता है और उसके बारे में तजर्बा हासिल करता है, फिर उसके बाद स्पॉट देखता है कि किस जगह ज्यादा कारोबार चलेगा। यानी कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए हर चीज का इल्म हासिल कर लेता है, कहां अच्छा रहेगा वहीं पे उसको लगाता है। तो ये जो औलाद जो हमारी है मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहीं ज्यादा अहमियत उसकी दी है और कहा है तुम अपने औलाद के हुकूक कैसे अदा करोगे। तुम अपने औलाद को हो सकता है कि तालीम और तरबियत दो, लेकिन फिर भी बिगड़ सकता है, बिगड़ सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं माँ बाप तो उसको राह रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बिगड़ जाता है। तो असल में हमने बुनियाद मजबूत नहीं किया है, और इस्लाम ने कुरान और हदीस में एक बच्चे के सही तरीके से हुकूक अदा करने के लिए, उसकी तरबियत देने के वास्ते, बुनियाद मजबूत करने के लिए कहा है। चुनांचे देखिए, औलाद आता कहां से है? माँ बाप से आते हैं, तो पहले माँ बाप को नेक बनने के लिए कहा गया है। चुनांचे देखिए, सही बुखारी
حدیث نمبر 5090 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے عمومی طور پر شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 لمالہا، مال و دولت دے کر کے تاکہ دہیج زیادہ آئے. ولے حسبہا، خاندان دیکھ کر کے، بڑا خاندان کا، اونچے خاندان کے ہیں، اس وجہ سے شہرت یافتہ خاندان کے ہیں، اس وجہ سے اس کے گھر سے بچی لاتے ہیں. ولے جمالہا، یا تو خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. ولے دینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. تو یہ 4 چیز عمومی طور پر دیکھی جاتی ہے. لیکن جو چوتھی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخر میں بیان فرمایا کہ دینداری دیکھ کر کے بھی بچے سے شادی کی جاتی ہے. آخر میں اس لیے بیان کیا کیونکہ اس کو چوائس کرنے والے، اس کو سلیکٹ کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. آج لوگ مال و دولت دیکھ کر کے شادیاں کر رہے ہیں بچوں سے، یا تو پھر خوبصورتی دیکھ کر کے، کتنا بھی وہ بدکار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مالدار ہے یا خوبصورت ہے، کھلم کھلا بدکاری کی، پھر بھی جا کے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. بتائیے ان سے جب بچہ پیدا ہوگا تو کیسا بچہ ہوگا؟ ان کے حقوق اگر ہم ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ بچہ بگڑیل رہے گا، وہ بگڑا ہوا رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دیکھیے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی تو کی جاتی ہے. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم لوگ دینداری کو سلیکٹ کرو، دینداری دیکھ کر بچوں سے شادی کرو. اس کے بعد کہا تربت یداک، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو جائے. یہ بات کیوں کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، دین دیکھ کر، دینداری کو اپناؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اگر تم نے دیندار عورت کو انتخاب نہیں کیا، اگر دیندار عورت کو اپنے گھر میں نہیں لایا، تمہارا گھر جہنم بن جائے گا، تمہارے اولاد بگڑے ہوئے پیدا ہوں گے، تباہی اور بربادی مسلط ہو جائے گی تمہارے اوپر. اللہ کے واسطے جب شادی کرو نوجوانوں اور بڑے لوگوں جو اپنے بچوں کی شادی کرانے والے ہیں، اپنے اولاد جو ہونے والے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کے واسطے، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کے واسطے، ان کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں مہیا کرنے کے واسطے، دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام سے بچانے کے واسطے نیک خاتون کا انتخاب کرو. یہ تو نیک خاتون کی بات ہوئی. اگر عورت آ گئی نیک اور مرد اگر بگڑا ہوا رہے تو تب کیا کریں گے؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 1084 ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لوگوں سنو، اگر تمہارے بیٹی یا تمہاری بہن کے واسطے کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور اس شخص کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو فزوجوہ، تم اپنے بیٹی یا اپنی بہن کے نکاح اور شادی اس کے ساتھ کرا دو. اگر اس کا دین صحیح ہے، اگر اخلاق و کردار کا مالک ہے، اس کے مال و دولت کو مت دیکھ، اس کی خوبصورتی کو مت دیکھ، تم اس کے دینداری کو دیکھ. یہ دیندار انسان تمہاری بیٹی کو پری اور شہزادی کے جیسے رکھے گا. لیکن اگر تو نے مال و دولت دیکھا، اگر تو نے جاہ و جلالہ اور مال و منال دیکھا، اجیرن بن جائے گی تمہاری بیٹی کی زندگی، تمہاری بہن کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ کوئی دیندار اور اخلاق مند انسان تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کا پیغام لے کر کے آتا ہے، تم نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح ان کے ساتھ نہیں کرا دیا، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائیں گے، بہت ہی زیادہ فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. آج وہی ہو رہا ہے. آج مسلمانوں میں میاں بیوی کے اندر جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جتنے طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، ان سارے چیزوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ دیندار نہیں ہیں، انہیں کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے،
اور آج ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ماں باپ جو ہیں، بوڑھے ماں باپ، یہ جو در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنی بیوی تو نیک کار لایا نہیں، اس کی صحیح طریقے سے تعلیم اور تربیت کیا نہیں، بعد میں پھر اپنے بچے کے لیے بھی بیوی لایا تو ویسے ہی اپنے جیسا ہی ان کو بھی نکاح کرا دیا، تو بچہ بھی بگڑ گیا اور یہ جو بہو ہے اس نے بھی اس کو بگاڑ دیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بقیہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اگلے پوائنٹ سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کی صحیح سمجھ اور فہم عنایت فرما کر اسی کے موافق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے اولاد کو نیک کار بنا، دیندار بنا، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ حامد مصلن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی ذو اتم واکبر۔